हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से स्टेट ने ये बोला है कि गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है, ये जो भाषाएं हैं, ठीक है, ये कंपलसरी रहेगी पहली क्लास तक। तो ऐसा बोला गया है मेघालय में। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बिहार की राजधानी पटना, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है आपकी ईटानगर। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन, यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे कह रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट जो कानून था वो 2010 का है, जो अब शांति बिल के बाद हटने जा रहा है। इसके अलावा न्यूक्लियर डैमेज पर लेकर एक वियना कन्वेंशन हुई थी। कब? जो जुड़ी हुई है आपकी, ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछेंगे वियना वियना कन्वेंशन किससे, वियना कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये था कि भाई न्यूक्लियर हथियारों से अगर कोई भी डैमेज होता है तो उसकी सिविल लायबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगला है यहाँ पर वन लाइनर एक और कि भारत और यूएस के बीच में न्यूक्लियर डील कब साइन हुई थी? तो 2008 में ये साइन हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर पब्लिक सर्विस पब्लिक कमीशन चेयरपर्सन हेल्ड। तो बेसिकली पब्लिक कमीशन चेयरपर्सन की हेड मीटिंग कहाँ हुई थी? हैदराबाद के अंदर हुई थी। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और 2030 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हो रहे हैं? ये होने जा रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद में। FSSAI तो भारत में जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो भारत में फूड की क्वालिटी को देखता है, को उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करता है। इसके अलावा बात करें तीसरे क्वेश्चन की, वो कह रहा है जो अभी आरबीआई का जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के रूप में किसे छांटा गया है? तो आरबीआई का एक बोर्ड होता है, उसके अंदर जो पहले डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं इनसे पहले कि बीपी को कानून गो, उनको यहाँ पर छांटा गया है। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन की बात करें, सर ओसबोर्न स्मिथ पहले आरबीआई के गवर्नर थे, जेम्स टेलर दूसरे थे और सीडी देशमुख वैसे तीसरे गवर्नर थे, और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। इसके अलावा यहाँ पर फोर्टिस जो है उसने क्या करा है? ट्री हॉस्पिटल को खरीद लिया है 430 करोड़ में। फिर यहाँ पर एक इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है संस्था, पूछ लेते हैं आपके पेपर में, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है इसको, जो इंश्योरेंस के क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर एमएसपी, ठीक है, एमएसपी जो किसानों को एक अश्योरेंस होता है कि सरकारी मंडियों में आपकी फसलें इस कीमत पर भारत सरकार खरीदेगी। तो 2018 से शुगर को भी एमएसपी के अंदर शामिल किया गया था। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर में वो कह रहा है कहां पर भारत के प्रधानमंत्री ने 10,601 करोड़ फर्टिलाइजर प्लांट के 10,601 करोड़ रुपए की लागत से एक फर्टिलाइजर प्लांट खरीदा है। तो असम के डिब्रूगढ़ में ऐसा किया गया है। ईटानगर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। हैदराबाद जिसको ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में शामिल किया गया था। मेरठ यूपी में पड़ता है जहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अभी कह रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप इनकी लाइफ की इन्होंने पहली जीती है, फॉर्मूला वन। तो ये कार की रेसिंग से जुड़े हुए हैं, नाम है लैंडो नॉरिस, ठीक है, लैंडो नॉरिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस ब्रॉडबैंड सैटेलाइट का नाम बताओ जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो लॉन्च करने जा रही है यूएस के लिए। और इस मिशन का जो नाम है वो है LVM-M6 मिशन इसका नाम रहेगा। और इस सैटेलाइट का नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ये लार्जेस्ट कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट होने वाली है जो लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय की जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस भारतीय का नाम बताओ जो फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट 4,000 रन जिन्होंने पूरे करे हैं T20 क्रिकेट के अंदर। तो स्मृति मंदाना, वैसे ये दूसरी है जो ए ऑप्शन में लिखा स्विस बेट्स। स्विस बेट्स न्यूजीलैंड की है जो T20 क्रिकेट के अंदर ऑलरेडी 4,000 से ज्यादा रन बना चुकी है। तो इंडियन पूछे तो स्मृति मंदाना।
बात करें अब हम 23 दिसंबर की, वो कह रहा है भारत ने कौन से देश के साथ फ्री ट्रेड डील कर ली है। तो ओमान और न्यूजीलैंड के साथ, अभी न्यूजीलैंड के साथ रिसेंटली करी है, ओमान के साथ भी कुछ दिन पहले करी थी। तो ओमान और न्यूजीलैंड, इन दो देशों के साथ भारत ने फिलहाल अभी क्या करी है, ट्रेड डील साइन करी है रिसेंटली। अब एक त्योहार होता है, उस त्योहार के अवसर पर भारत सरकार की तरफ से, ठीक है, जो अजमेर में जो दरगाह है, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, वहां पर क्या जाता है, वहां पर चादर जाती है। अब उसको पूछ रहा है कि वो किस त्योहार के अवसर पर जाती है, तो वो जाती है उर्स के त्योहार, वो उर्स के अवसर पर। फिर बात करें, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रपोजेस 10 बिलियन रिसर्च फंड फॉर स्कॉलरशिप टू ग्लोबलाइज हायर एजुकेशन। कौन सी संस्था ने ये बोला है कि एजुकेशन को बढ़ावा देने को लेकर, हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने को लेकर हम 10 बिलियन रिसर्च फंड का क्या करने हैं, उसको प्रपोज करा है कि इतना होना चाहिए। तो ऐसा करा है एक संस्था ने जिसका नाम है नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या है, एक आपकी गवर्नमेंट की थिंक टैंक है, जिसकी घोषणा हुई थी, ठीक है, जिसकी घोषणा हुई थी आपकी 15 अगस्त 2014 को, और ये बनी थी 1 जनवरी 2015 को। सी ऑप्शन में बात करें, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये हरित से इन्वायरमेंट से संबंधित प्रोजेक्ट को साइन करती है। सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक से संबंधित, ठीक है, काम करता है। बात करें फाइनेंस कमीशन की, तो फाइनेंस कमीशन जिसका मेंशन आर्टिकल 201 280 में है, जो केंद्र सरकार को ये बताता है कि किस राज्य को कितना फंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, कह रहा है उस इंडिजीनियस इंडिजीनियस ठीक है, इंडिजीनियस एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम बताओ जो इंडियन नेवी में अभी शामिल हुई है। तो बात करें अंजा द्वीप, और ये अंजा द्वीप जो है शिपयार्ड बिल्डिंग के द्वारा बनाई गई 115वीं वॉरशिप होगी, जो 77, जिसमें से नेवी को ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुकी है। इसको बनाया है, बिल्ड बनाया, मतलब बनाया है इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर कोलकाता के अंदर ये है, इस कंपनी ने इसको बनाया है। और जो ये नाम है, एक जगह पड़ती है कर्नाटक के अंदर करवार, तो वहां से इस नाम को लिया गया है। बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, कह रहे टीबी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन को लेकर किन दो कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। बायोफैब्री और भारत बायोटेक के बीच में साइन हुआ है। सऊदी अरेबिया ने अपने यहाँ का टॉप सिविलियन ऑनर किसको दिया है, तो पाकिस्तान के आर्मी के चीफ आसिम मुनीर को ये दिया है। और इसमें क्या है, पाकिस्तान ने ही अंडर 19 एशिया कप जीतने पर वहां के खिलाड़ियों को 10 मिलियन रुपीस, हर खिलाड़ी को 10 मिलियन रुपीस दिए हैं। 68th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ हो रही है, तो ये हो रही है आपकी भोपाल के अंदर। तो ये था हमारा 20, 21, 22 के, 21, 22 और 23 दिसंबर के हिंदी न्यूज़पेपर के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 24 दिसंबर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।